हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले हम इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जिसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ है। तथा हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है और हिस्टोरिया शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले उपयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था तथा हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास का जनक बोला जाता है वेदव्यास को, राजस्थान इतिहास का जनक बोला जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, जो कि इराक की है, और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 8000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। भारत का इतिहास ही सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास का विभाजन 3 काल में किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं लेकिन जो लिखित प्रमाण मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और जो लिखित प्रमाण मिले हैं उनको पढ़ा भी जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा सभ्यता की पहचान की? तो ये की थी अमलानंद घोष ने। और कालीबंगा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ से जो लिखित प्रमाण मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है अब तक। और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पे जिसकी खोज सबसे पहले 1950-51 में अमलानंद घोष ने की थी। और यहाँ पे उत्खनन जो करवाया गया था 1961-69 में बीके थापर और बीवी लाल ने करवाया था। जब यहाँ पे उत्खनन करवाया गया तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, इसलिए कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 925 केंद्र भारत में हैं और उनमें से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। तो ये सिंधु भाषा का शब्द है। खुदाई के दौरान यहाँ पर तांबे की काली चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता रखा गया। और यहाँ पे एक दुर्ग भी मिला है जो द्वेषतती और सरस्वती नदी घाटी के किनारे ये सभ्यता पुष्पित हुई थी, जो कि वर्तमान में अब घग्गर नदी का क्षेत्र है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का यह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। और इसके बाद रोपड़ का किया गया था, जो कि पंजाब में है, लेकिन खोज सबसे पहले रोपड़ की हुई थी, लेकिन उत्खनन सबसे पहले कालीबंगा का हुआ था। तो यहाँ पे जब उत्खनन किया गया तो यहाँ से तांबे के निर्मित औजार मिले, हथियार मिली, मूर्तियाँ मिली, जो यह प्रकट करता है कि जो मानव है वो पत्थर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जैसे हमने अभी बात की, तो इसके बहुत सारे केंद्र हैं भारत में। इनमें से जो सबसे बड़े स्थल हैं भारत में वो हैं पहले नंबर पे राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दूसरे नंबर पे है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। तीसरे पे है कुंतासी, गुजरात में है। और चौथे नंबर पे आता है कालीबंगा। तो राजस्थान में कालीबंगा देश का चौथा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है। इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम नगर था वो हड़प्पा था, जिसका उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। इसलिए इस सभ्यता का
इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार दक्षिणी एशिया में रहा है। और एक पत्रिका आती है नेचर, उसके अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। और प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण भी इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल धोलावीरा जो कि गुजरात में है, और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, दक्षिणी एशिया तक इसका प्रसार रहा है। तो सबसे बड़े जो स्थल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो हैं राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है भारत में, गनेरीवाल जो कि पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले इसका जो प्रथम नगर था दयाराम साहनी ने वो था हड़प्पा, जो कि जिसका उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और राखलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये थी कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पे 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा गया, और बड़े और अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा गया। और दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार या परकोटे से सुरक्षित किया गया था। इस काल के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर अपने आवासों का निर्माण किया है। इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने के प्रमाण मिले हैं। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया हुआ है। आहट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो आहट सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित थी। और बनास नदी की बात करें तो ये चंबल की सहायक नदी है, और ये एक ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। और ये उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों से कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, फिर इसके बाद बढ़ते हुए मैदानों तक पहुंचती है। और ये नाथ द्वारा, कंकरौली, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में बहती हुई टोंक सवाई माधोपुर के बाद रामेश्वरम के नज़दीक चंबल नदी में मिल जाती है। इसको मौसमी नदी के रूप में जाना जाता है। ये गर्मी के समय अक्सर सूखी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास और उसकी सहायक नदी जो कि आहड़, बेड़च उसकी सहायक नदी है, यहाँ पे ही धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से इस ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है, जिसको हम आहड़ सभ्यता बोलते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है, और इसका पुराना नाम प्राचीन शिलालेखों में ताम्रवती अंकित है, क्योंकि यहाँ पे तांबे की उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर अथवा अघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में आहड़ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। और इस स्थल की खोज सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की थी। 1961-62 ईस्वी में हसमुख धीरजलाल साकरिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। इसका जो संपूर्ण कालक्रम है वो 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड में लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आहड़वासी जो थे वो ताम्र धातु कर्मी थे, यानी कि यहाँ पे तांबे की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, और इनका जो प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था वो तांबे की जो धातु है उसको गलाना और उसकी वस्तुएं बनाना था हुआ करता था। यहाँ पे ताम्र के उपकरण मिले हैं, बर्तन मिले हैं, काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और ये गेहूं और जौ सहित कई फसलों का उत्पादन भी करते थे। यहाँ पे अनाज रखने के मृदभांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे कोठे कहा जाता है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो ये है लेपिस लाजुली। ये एक प्रकार का पत्थर है जो कि ईरान में भी प्राप्त हुआ है,
और ये एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो कि प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। प्रकृति में ये अक्सर संगमरमर के अंदर धंसा हुआ मिलता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लेपिस लाजुली यानी लाजवर्द भी था। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो ये सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। ये भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील का एक गांव है गणेश्वर, जो कि काटली नदी के किनारे स्थित है। और जब इस क्षेत्र में खुदाई की गई तो यहाँ से 4000 साल पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेषों का पता चला है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में यह सबसे प्राचीनतम स्थल माना जाता है और यहाँ पे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इस स्थल को। यहाँ पे 2006 में जून में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली हैं। भारत में किसी स्थान से एक साथ इतने ताम्र उपकरण पहली बार मिले हैं तथा ये सभी उपकरण 99% शुद्ध तांबे के बने हैं। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बैराठ सभ्यता जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित लोहयुगीन सभ्यता स्थल है और इस स्थल से मौर्यकालीन एवं मध्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति और रोम की सभ्यताओं की तरह ही मौर्यकालीन सभ्यता हुआ करती थी। और भारत का अलेक्जेंडर माने जाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य और उनका मौर्य वंश एक उच्च कोटि की शासन व्यवस्था की मिसाल हुआ करता था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पूरी तरह पतन हो गया और इस तरह एक और उन्नत साम्राज्य इतिहास के गर्भ में विलुप्त हो गया। मौर्य राजवंशों ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य और विष्णुगुप्त को दिया जाता है। तो बैराठ का प्राचीन नाम विराटनगर था। महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी और इस स्थल की प्रारंभिक एवं सबसे पहले खोज का जो कार्य है वो 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा किया गया। इन्होंने बीजक की पहाड़ी से अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख खोजा था। इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय 1936-37 में दयाराम साहनी को दिया जाता है। दयाराम साहनी के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम नगर था हड़प्पा, उसकी खोज भी की गई थी 1921 में। फिर यहाँ पे विस्तृत उत्खनन जो किया गया 1961-62 में नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया था। इस सभ्यता से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की तथा 26 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की हैं। 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की हैं और यहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है। बैराठ सभ्यता में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी में उत्खनन किया गया था। यहाँ पर 1999 में बीजक की पहाड़ी से एक बौद्ध मंदिर मिला है। भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं और भीम की डूंगरी में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो ये उदयपुर में है और राजस्थान में केवल बालाथल और बैराठ ही एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से बुने हुए सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। तो उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बल्लभनगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता बेडश नदी के किनारे स्थित थी, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। इस सभ्यता की खोज 1962-63 में डॉक्टर BN मिश्र के द्वारा की गई तथा यहाँ पे उत्खनन के बाद पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मिट्टी की मूर्तियाँ और तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 11 कमरों का एक विशाल भवन के अवशेष भी मिले हैं तथा 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। और योगी मुद्रा में शबाधान यानी एक शव मिला है।
राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये बागौर से मिले हैं। बागौर सभ्यता का उत्खनन स्थल है भीलवाड़ा जिले में, जो कि 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित एक महासतियों का टीला है, जहाँ पे सबसे पहले उत्खनन 1967-68 में डॉक्टर BN मिश्र और LS लैश्विक ने महासतियों के टीले पर उसका उत्खनन किया था। यह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यहाँ पे पशुपालन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। कुछ पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पे एक समाधि मिली है जिसमें एक कंकाल पर ईंटों की दीवार है। इस सभ्यता को आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय कहा जाता है। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपनी जिले से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है बैराट, क्योंकि ये उदयपुर में नहीं है, ये जयपुर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। बागौर का संबंध भीलवाड़ा से है और गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, लेकिन बैराट सभ्यता जो है वो जयपुर में स्थित है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।